से काम हो जाएगा। और प्रभु जी, जैसे कि मैं हिंदू धर्म का बहुत प्रतिपादन करता हूँ। मेरा सुबह और शाम हिंदू धर्म में ही बीतता है। तो प्रभु जी, मैं अभी तक संस्कृत वेदों का उच्चारण करता रहता हूँ भोजपत्रों पर या फिर नहान के समय। तो ये कहाँ तक सही होगा? मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो आप अपने रूटीन में कर रहे हैं और अपने किसी गुरु के हिसाब से या अपने पेरेंट्स के हिसाब से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप करते रहिए उनको, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हम जो भगवत गीता हम समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आपने ये नहीं करना तब आप भगवत गीता पढ़ सकते हो या इसके ऊपर अमल कर सकते हो। भगवत गीता तो साथ साथ आप चलाते जाओ और जो बाकी काम आप कर रहे हो करते जाओ। देखो, भगवान को नाम लेने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, भगवान तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आपको एक ही ढंग से उसको जुड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। और प्रभु जी, जैसे कि मैं कृष्ण जी का सिर्फ वो क्या कहते हैं पोस्टर ही रखा हूँ। मेरे पास मूर्ति है नहीं स्थापित करने के लिए। जी जल्द से जल्द हो जाएगा, मैं उसको भी कर लूंगा। तो प्रभु जी, मैं जैसे कि वैदिक परंपरा से ही हूँ, तो मैं किस प्रकार से कृष्ण जी को भोग लगा सकता हूँ, इसका कोई मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, आप देखो, जो ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आप घर में बना रहे हैं, जो कुछ भी आप घर में बना रहे हैं, वो उसको आप भगवान जी को आप भोग लगाओ। भगवान जी को भोग लगा के ही आप ये मान के आप बनाओ कि मैंने भगवान जी के लिए ही बनाया है इसको, और उसके बाद उनको भोग लगाकर फिर आप ग्रहण करोगे तो आपको वो जो जो आप चीजें ले रहे हो वो आपको बहुत ही लाभ देने वाली हैं। तो हर चीज आप इसमें भगवान कोई जी भी को भोग लगा सकते हो। इसमें कुछ बोलना पड़ता है प्रभु जी लगाते समय? मन शुद्ध होना चाहिए जी। देखो, सबसे बड़ी बात है मन शुद्ध होना चाहिए। वैसे भगवान जी को जब हम भोग लगाते हैं उसके कई अलग अलग मंत्र भी हैं, लेकिन अगर आप मन में जैसे भी चाहे जैसे मर्जी लैंग्वेज में अगर आप मन से कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। आप वैसे कर लो, जब तक अब कोई मंत्र आपको किसी गुरु से कोई मंत्र नहीं लेते या कोई और आपको मंत्र नहीं बताता, तो वो आप अपने हिसाब से अपने मन से ये सब काम शुरू कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और प्रभु जी, जैसे कि वैष्णव धर्म में 13 जगहों पर शरीर पे तिलक का ग्रहण किया जाता है। तो इन 13 जगहों पर तिलक ग्रहण करने का जो मतलब कि कोई इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में मुझे बता दीजिए। नहीं, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मैं फिर आपको या तो पूछ के बता पाऊंगा या फिर कभी और आपसे इंटरेक्शन होगी तब बता पाऊंगा। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत आभार प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विश्वजीत प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक को, आपको अगर कुछ सवाल पूछना है तो। प्रभु जी, मेरा एक और सवाल है। हाँ जी। हमराज प्रभु जी, जी बोलिए। हरे कृष्णा। हेलो, आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही जी, आ रही है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं कहा कि अगर मैं भागवत गीता पढ़ता हूँ तो मुझे मांस मछली का त्याग करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पढ़ने के वक्त। ये तो आपको धीरे धीरे मन जब बनेगा फिर आप माला जप में आपको ये सब चीजें रेस्ट्रिक्शंस का वो आता है। अदरवाइज आप पढ़ते वक्त तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके लिए। हाँ प्रभु जी, जैसे मैं अगर मान लीजिए आपका कहना है प्रभु जी कि माला अगर आप जपते हैं तो उस सिचुएशन में आपको हाँ जी, मांस मछली छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। जी, बिल्कुल। तो प्रभु जी, मैं अगर आपके जो 600 के जो सेट है प्रभु जी, हाँ जी, उसमें से मैं अगर सिर्फ भागवत गीता को ही पढूं हाँ जी। और मांस मछली भी प्रभु जी अगर खा लेता हूँ तो कोई दिक्कत है?
नहीं, आप जब तक आपका मन नहीं बनता तब तक आप भगवत गीता की खाली बुक मंगा लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। जब आप ये सब चीजों से हट जाएं तब आप अपने माला जप का करें। जी प्रभु जी। प्रभु जी इससे कुछ कठिनाई? नहीं, कोई कठिनाई नहीं जिसमें, मतलब प्रभु जी मैं क्योंकि आपको सेट अल्टीमेटली तो मंगवा आपको, कर प्रभु, हाँ जी, मैं आपको सेट मंगवा कर प्रभु जी भगवत गीता पढ़ सकता हूँ बिना माला जपे? हाँ जी, पढ़ सकते हो, इसमें कोई कठिनाई नहीं प्रभु कोई जी। कठिनाई धन्यवाद, नहीं है इसमें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राजन प्रभु जी। हाँ जी, अब शायद किसी के क्वेश्चंस नहीं हैं। हाँ वैसे भी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या क्या श्लोक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज की जो पढ़ाई होगा या टुमारो से होगा? हाँ, चैप्टर वाइज होगा, श्लोक वाइज तो नहीं हो सकता। श्लोक वाइज में तो बहुत टाइम लगता है, उसमें तो और एक दिन में कम ही श्लोक हो पाते हैं, इसलिए चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो समझाई जाएंगी कल से चैप्टर वाइज। ठीक है, थैंक यू सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एंड करें माता जी? जी माता जी, कर प्रभु जी कर लीजिए। कल से फिर अपना चैप्टर का स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। किसी को कोई सवाल तो नहीं है अभी भी? नहीं, प्रभु जी प्रभु जी कहना था एक ना, सवाल है, पूछ सकते हैं? हाँ जी, ये जो बोलिए। प्रभु जी क्विज वाला सिस्टम है ना, ये सबको प्रॉब्लम हो रहा था। प्रभु जी एक बार ग्रुप में क्विज वाला चीज तो प्रभु जी क्लियर कर दीजिएगा मैम, इससे सबको आसानी होगी मैम। ठीक है, ठीक है जी। प्रभु जी जैसे कि मुझे कोई भी सवाल पूछना हो भगवत गीता से रिलेटेड या भगवत गीता से रिलेटेड और प्लस कुछ धार्मिक संप्रदायों से रिलेटेड, तो मैं किस प्रकार पूछ सकता हूँ? वैसे भी तो 1 घंटे की ही क्लास चलेगा हमारी। 2.5 घंटे का ही चलेगा। अभी तो आप भगवत गीता से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि बाकी संप्रदाय से रिलेटेड तो क्वेश्चन हम आपको जवाब दे नहीं पाएंगे। आप भगवत गीता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, उसका आप डेली के बेसिस पे आप जवाब पूछ सकते हैं। तो प्रभु जी वो उसका कोई टाइमिंग? प्रभु जी आप जब भी डेली आपकी जो क्लासेस होंगी ना, क्लासेस के लास्ट में हम सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसमें अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं भगवत गीता से रिलेटेड। ओके माता जी। जी प्रभु जी। राजन प्रभु जी, अब में भी शायद किसी का सवाल नहीं है, तो क्लास एंड कर सकते मैं हैं। एंड कर दूं? जी चलिए। प्रभु जी। हरे जी हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद।